रंग रंगीली आई होली, खुशियों को संग लाई होली, बुराइयों को मिटाने को अच्छाइयों का दीप जलाए होली, सभी के जीवन को खुशहाल करने को रंग रंगीली आई होली। डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी होली के रंगों से जुड़ी हुई। 24 की चुनौती की भी खबरें होंगी, खबरें खेल, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की हेडलाइंस के साथ। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी उठाई पश्चिम बंगाल की पीड़ित महिलाओं की आवाज। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को दिया टिकट। रेखा बंगाल के बशीरहाट से लड़ेंगी चुनाव। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किए ईपीएफओ से संबंधित ताजा आंकड़े। जनवरी महीने में ईपीएफओ में जोड़े गए 16.02 लाख सदस्य, करीब 8.08 लाख सदस्यों ने पहली बार कराया नामांकन। भारत ने जिनेवा में 148वीं आईपीओ असेंबली में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग, कोई इस सत्य को झुठला नहीं सकता। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से की बात। रूस के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के संकल्प को दोहराया। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर पंजाब किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार। पहले मैच में बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मिली थी हार। वहीं पंजाब की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर। और शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की। सबसे पहले बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। जी हां, रंग बरस रहे हैं। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी मना रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। आपको बताएं कि होली का त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। विश्व भर में होली का जश्न देखने को मिल रहा है। तो खूब धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना को जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और यह त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रंगों का यह त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं और साथ ही अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। वहीं दिल्ली में भी आज मेट्रो की टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी के अनुसार सुबह के वक्त रैपिड मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सर्विस चलेगी। डीएमआरसी ने यह जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। दरअसल होली के दिन सुबह से ही जगह जगह होली के समारोह शुरू हो जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने यह फैसला किया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक आज बंद रहेगी। आज देश भर में होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली में लोग होली मना रहे हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने लोगों से बातचीत की और जाना होली के रंगों के बारे में। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह का माहौल है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग होली मना रहे हैं। ढोलक के मजीरे के साथ, गीतों के साथ ये होली चल रही है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर, कितना आज होली की बहुत रंग भरी मस्ती वाली होली है और होली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा क्षेत्र हमारा होली के सरोवर में डूबा हुआ है। देखिए, होली का उत्साह पूरे देश भर में है। हम लक्ष्मी नगर के सारे निवासी आज यहाँ पे इकट्ठे होकर होली का पर्व मना रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये होली का त्योहार सभी लोग मिलजुल के मना रहे हैं और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। सभी को होली की शुभकामनाएं। देखिए कुछ पेड़े भी लेकर क्या कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को गुजिया और होली की शुभकामनाएं देते हुए, और ये गुजिया खा के आप शुरुआत कीजिए होली का। होली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग मिल जाते हैं। यहाँ इतना उत्साह हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा त्योहार है और सभी को मनाना चाहिए। होली मुबारक। बहुत बढ़िया लग रहा है। ब्रजमंडल की तरह पूरे देश में आज ब्रज की होली मनाई जाती है और पूरा जो है आप देख रहे हैं, पूरा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश में इस तरीके से भीगे चुनर वाली रंग बरसे। क्या कहना है? और सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, ओ सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, गंगा जल पानी और वो भी सोने के लोटे में। लेकिन क्या होता है? और पिए, ये तो पिए, ओह पिए, पिए गुड़ी का यार बलम करते रंग भरते। पूरी मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर लोग। सभी को होली बहुत बहुत मुबारक। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश भर में आज होली का उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्तों ने श्री रामलला के दर्शन के साथ साथ होली के इस त्योहार का भरपूर आनंद उठाया। पठानकोट में सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने बमियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों के शहीद परिवारों ने भी बीएसएफ के जवानों के साथ होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सभी ने अलग अलग रंगों के तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी।
और अब आपको लिए चलते हैं श्री वृंदावन धाम, जहां बसंत ऋतु का आगमन होते ही होली का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। वृंदावन में वसंत पंचमी 14 फरवरी से लेकर रंग पंचमी तक 40 दिनों का उत्सव यहां मनाया जाता है। यहां के विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली पर हमारे संवाददाता अजय मिश्र की रिपोर्ट देखिए। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। जहां भारत में होली खेली जाती है, वहीं वृंदावन में होता है होरा, उल्लास का होरा, आनंद का होरा। हो भी क्यों ना, वृंदावन है ही संतों की भूमि। वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। होली के मौके पर भक्त और भगवान आनंद में एकाकार हो जाते हैं। होली का जब नाम लेंगे तो ब्रज के रसिया की ही होली प्रसिद्ध है। इसलिए श्रीमद वृंदावन धाम में जब तक उल्लास ना हो और जब तक आह्लादपन जीवन में ना आए और जब तक वंदन ना खुले, जब तक मर्यादा की श्रृंखलाएं न टूटे, तो फिर होली का मतलब ही क्या है। यहाँ पर तो सब एकदम रसिक रंग में रंग जाते हैं। वृंदावन के फूलों की होली, बरसाने की लठमार होली, गोकुल में छड़ी मार होली, द्वारकाधीश में ब्रिज में धुलंडी होली पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा रानी और श्री कृष्ण के समय से चली आ रही इस परंपरा को लोक कलाकार जीवंत कर अपना जीवन भी धन्य करते हैं। वृंदावन की फूलों की होली, और जैसा कि राधा कृष्ण के द्वारा ये उनकी नगरी है, तो यहाँ की मोह माया तो सभी को है आने की, होली खेलने की। हम तो बस वाराणसी से बिलोंग करते हैं। हमारी बाबा की नगरी काशी है, विश्वनाथ की नगरी, वहाँ भी होली मनाई जाती है। सब जानते हैं कि मसान की होली बहुत फेमस है। अभी हुआ कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हम लोगों ने वहाँ भी गए, मसान की होली खेली। काली के रूप में हम लोग थे, तो वहाँ पे मैंने होली खेली। फिर हमारा मन था कि वृंदावन आके हम लोग लुक लेके सबको एंजॉयमेंट कराएं, खुद भी एंजॉय करें होली। तो भगवान कहते थे कि हम लोग यहाँ पे आएँ, सबको होली खेलना है, खुद भी खेलना। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। वृंदावन में भक्तों की यही अभिलाषा होती है कि रंगों की अधिष्ठात्री माँ राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए और ब्रजरज उनके जीवन को उल्लास के रंगों से भर दे। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री वृंदावन धाम। और जाने माने रेत कलाकार पद्म भूषण सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी रेत की कलाकृति बनाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। यहाँ कृष्ण और राधा की जो खूबसूरत रेत पर कलाकृति उकेरी गई, वो सुदर्शन पटनायक ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ और होली के नए नए नज़ारों को लेकर। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़ रहे हैं वाराणसी से, तो वहीं आशुतोष शुक्ला जुड़ रहे हैं लखनऊ से। हरिकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले आशुतोष से बात करेंगे। आशुतोष, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली होली है। सरयू तट से लेकर श्री रामलला की चौखट तक किस तरीके के हैं होली के ये नए नज़ारे? देखिए, अगर हम कहें तो ब्रज से लेकर काशी तक और काशी से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक एक अद्भुत नज़ारा है। और ये नज़ारा इस तरीके का है कि वो एक उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश एक मोस्ट फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर जबरदस्त खेती होती है, सरसों के पीले फूल होंगे, अमराइयों में मंजरियां होंगी और उसके बाद ये त्योहार होगा। निश्चित रूप से लोग उमंग में हैं, उत्साह में हैं। और ये उत्साह आपको जो है, इस वक्त मैं लखनऊ के कैसरबाग इलाके में खड़ा हूं, जहां पर जो है आप देख सकते हैं कि अभी होलिहारों का जुलूस आना बाकी है। लोग तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से वो आनंद मनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा प्रशासन भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और उसकी खास इच्छा यही है, प्रशासन की मंशा यही है कि किस तरीके से जो है सब जो होली मनाने वाले लोग हैं सुरक्षित ढंग से अच्छी होली मना सकें। क्या कहेंगे होली पर? हमारा नाम है विनोद कुमार सोनकर, यहाँ के पट्टी दुकानदार के मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे होली जो हो रही है, ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल द्वारा। ये होली यहाँ पे हमने बचपन से यहाँ देखी है और अमीनाबाद में मैं खुद उस टाइम होली का रहता हूँ।
झंडियाली पहाड़ी रामा बुक डिपो के पास। ये आपके चैनल से एक बात ये कहना चाह रहे हैं, होली इस तरह से होती है, सब भाईचारा है। और हमारे यहाँ हमारी कमेटी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी पदाधिकारी हैं और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है सब मिलजुल के। तो बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के सद्भाव, एक जो है संदेश है होली का, सद्भाव है, मिलन है, एक दूसरे से तमाम सारे गिले शिकवे भूल करके एक दूसरे से मिलना है, वो सारा कुछ जो है यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर होलिका दहन हुआ था। और जी आशुतोष, यहाँ हम हरिकेश को भी जोड़ेंगे। आशुतोष, हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में तरीके से होली मनाई। जी आशुतोष, हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है होली। चलिए अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता हरिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, वाराणसी की तो होली अपने आप में नायाब है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वाराणसी जैसी होली देश भर में कहीं नहीं खेली जाती। अपने आप में वाराणसी शहर धार्मिक तौर पे, पौराणिक और सांस्कृतिक तौर पे महत्वपूर्ण शहर है। बाबा विश्वनाथ की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का आज किस तरीके से तांता लगा हुआ है होली के इस पावन अवसर पर? हरिकेश, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अनम्यूट कर दें। यहाँ हरिकेश बताना चाह रहे थे और रंग दिखा रहे थे कि कैसे बाबा विश्वनाथ में होली के जो रंग हैं वो लगातार बिखेरे जा रहे हैं और देश भर में हम देख रहे हैं कि होली का त्यौहार खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिकेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी में आप तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की तस्वीरें, होली का त्यौहार किस तरीके से मनाया जा रहा है? यहाँ हम आशुतोष के पास एक बार फिर जाना चाहेंगे। आशुतोष, आप बता रहे थे कि जब से श्री राम लल्ला विराजे हैं अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अब उनकी पहली होली मनाई जा रही है, भोग लगाया जा रहा होगा, नए वस्त्र पहनाए जा रहे होंगे, तो किस तरीके से अयोध्या में अभी माहौल है? देखिए, अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए कुमकुम और केसर की व्यवस्था की गई है, जिससे भगवान को जो है होली लगाई जाएगी। और इसके साथ ही जो भक्त वहां मंदिर में होंगे, जो सुरक्षा के कर्मी वहां पर मौजूद होंगे, सबको केसर और कुमकुम का जो है रंग लगाया जाएगा पूरे उत्साह के साथ। देखिए, उत्साह ये अलौकिक है। अलौकिक इसलिए है कि लगभग 500 सालों बाद जो है विवाद के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद वहां का उत्साह देखते ही बनता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर होली की बात करूं तो 40 दिन की होली जो है चलती है मथुरा में, 10 दिन तक चलती है वाराणसी में, और उसमें अद्भुत संयोग जो बैठा है वो अयोध्या का है। अयोध्या में भगवान श्री राम आज होली खेल रहे हैं। निश्चित रूप से राम भक्त केवल जो अयोध्या में मौजूद हैं, उसके अतिरिक्त जहां पूरे प्रदेश और देश में है, सब उमंग और उल्लास में है। सिर्फ इसलिए है कि उनके सबसे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ है। जी आशुतोष, तो हमारे तमाम संवाददाता देश भर से जुड़ रहे हैं और हमें होली के रंगों से रूबरू करा रहे हैं। और साथ ही साथ आशुतोष, आपसे पूछना चाहेंगे कि अयोध्या में और किस किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि पहली बार जो है श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली आई है, तो अपने आप में नायाब है। बिल्कुल नायाब है होली, लेकिन अगर नायाब होली की बात, हम अयोध्या की बात आपसे जरूर करेंगे, लेकिन मैं काशी की होली जहां पर हरिकेश मौजूद हैं, मसाने की होली, भगवान शिव, अवधूत भगवान शिव की जो है प्रार्थना होती है, रंग भरी एकादशी से जब शुरू होती है वहां होली, और मसाने की होली चिता भस्म लगा करके वहां पर निकलते हैं लोग। निश्चित रूप से अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। सिर्फ इसलिए अद्भुत होता है कि ऐसी होली पूरे देश में कहीं नहीं खेली जाती है। बात रही अयोध्या की, अयोध्या निश्चित रूप से इतना गर्वित है, इतना अपने रंग में है कि ये जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मैं कह सकता हूं कि तब से लेकर आज तक वहां पर होली और दीपावली ही चल रही है। जिस तरह से पूरे देश से तमाम सारे भक्त वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अयोध्या केवल एक राम मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि वहां पर हर घर मंदिर है, और हर घरों में जिस तरीके से भगवान का पूजन अर्चन चल रहा है, जिस तरह से लोग उनके जो है रंग लगा रहे हैं, निश्चित रूप से वो जो है अद्भुत है। और
खास तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर को पाने के बाद राम भक्त उल्लासित हैं। जी आशुतोष, तो अपने आप में अद्भुत नजारे दिख रहे हैं, अपने आप में विहंगम दृश्य हैं जब अयोध्या से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली मनाई जा रही है। यहाँ अहमदाबाद लिए चलते हैं, हमारी संवाददाता मेघना भी वहाँ मौजूद है। मेघना, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो किस तरीके से रंगों में रंगा नजर आ रहा है अहमदाबाद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का उत्साह लोगों के बीच नजर आ रहा है, सुबह से ही काफ़ी भारी संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर जहां भी होली खेलने का आयोजन हो रहा है, होली का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर लोग आ रहे हैं। खास तौर पर यंगस्टर्स का अगर हम देखें तो हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है क्योंकि लोग सोसाइटीज़ में, अपने घरों में, अपने आसपास की जगहों पर, पार्टी प्लॉट्स पर, लॉन्स में होली खेल रहे हैं और लेकिन यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में हर जगह मौजूद दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर तैयारियां करके आए हैं कि आज होली कैसे खेलेंगे। बताइए कैसे खेल रहे हैं आप? हम अपने पूरे परिवार के साथ में होली खेलने के लिए आए यहाँ पे और बहुत मजा आएगा ऐसा हम सोच रहे हैं। देखिए हमने गुब्बारा लेके आए, सब पिचकारी लेके आए, सब कलर लेके आए, सब कुछ लेके आए। अच्छे से खेलेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे आज फैमिली के साथ में। बहुत अच्छा सा दिन है, फुग्गारे, बलून है हमारे पास, कलर है, सब कुछ अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। गुजरात में खास तौर पर खाने पीने का भी शौक रहता है लोगों को फेस्टिवल्स के दिन, आज क्या खास रहेगा? वो आफ्टर पता चलेगा कितना रहता है, फीलिंग का कितना जगह है पेट में उसके बाद, पर खाना तो पक्का रहेगा। तो मेघना, कौन सी ऐसी डिशेस हैं गुजरात में? घुघरा बनाते हैं, फाफड़ा जलेबी तो खाने का आपको पता ही होगा, शौक है, बट घुघरा स्पेशली बनता है इस टाइम पे और ठंडाई। तो देखिए लोग पूरी तरीके से तैयार हैं आज होली खेलने के लिए और खास तौर पर देखिए नाच गाना, म्यूजिक, फेस पेंटिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करा रहे। तो यंगस्टर्स के जो होली मनाने का तरीका है वो काफ़ी हद तक अलग अलग नज़र आता है। तो फेस पेंटिंग भी इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में दिख रहा है। और मेघना, कहीं ना कहीं होली जो है वो लोकप्रिय गीतों के साथ भी जोड़ी जाती है। अगर आपके साथ जो वो लोग मौजूद हैं, अगर वो होली के त्यौहार से जुड़े कोई लोकप्रिय गीत हम तक सुना पाए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की। तमें गुजराती में कई होलीનું गीत સાંભળ્યું હશે તો તમને ખબર હશે। देखिए हालांकि गुजरात में ऐसा प्रचलन है कि हर एक त्योहार जो मनाया जाता है या हर एक फेस्टिवल जो मनाया जाता है, खुशी का मौका मनाया जाता है, गरबा जरूर किया जाता है। केवल नवरात्रि की बात नहीं है बल्कि हर बार गरबे से लोग जश्न मनाते हैं। तो यहाँ पर न केवल हालांकि बॉलीवुड गीतों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर बॉलीवुड गीतों पर और संगीत पर नाचते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हर जगह, हर पार्टी प्लॉट, हर लॉन या हर होली का आयोजन में गरबा बेशक देखने के लिए मिलता है। जी मेघना, यहाँ फिर से एक बार हम आशुतोष के पास जाना चाहेंगे। आशुतोष, आप बता रहे थे वाराणसी की होली के बारे में, आप बता रहे थे अयोध्या की होली के बारे में, और इस बार तो होली खास ही है क्योंकि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्री रामलला की होली मनाई जा रही है। अगर प्रसाद की बात करें आशुतोष, तो किस तरीके का प्रसाद जो है वो आज बांटा जाएगा ये भी हम पता करेंगे आशुतोष से। तमाम संवाददाता हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे और आपको बता दें कि आज होली का पावन अवसर है और खूब ही खुशी, उत्साह और आनंद का वातावरण मौजूद है और ऐसे में लोग एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, बच्चों के हाथ में पिचकारी नजर आ रही है और सभी लोग जो हैं वो हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, उनको जोड़ना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके के जयपुर में होली का रंग नजर आ रहा है। रूबरू कराइए, वहां का किस तरीके का वातावरण है इस समय। तो हमारे संवाददाता लगातार देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जयपुर की तस्वीरें हैं जहां हमारे संवाददाता खड़े हैं और पीछे लगातार शोर है। होली का त्योहार बहुत ही खूबसूरती के साथ, रंगों के साथ मनाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि होली का त्योहार जयपुर में क्या नज़ारे नजर आ रहे हैं। के गोविंद देव जी मंदिर में, और जैसे कि जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है, रंगोत्सव के इस त्योहार पे ये जो छोटी काशी है वो रंगों से सराबोर हो चुकी है। जिस
प्रकार से यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। और न केवल जो जयपुर है वहाँ पे होली एक त्यौहार है, परंतु श्रद्धा और जो आस्था है उसके साथ में परंपरा का भी ये दिन है। होली के दिन यहाँ पे गुलाल गोटे के साथ में, अबीर गुलाल के साथ में होली मनाई जाती है। जो प्रमुख मंदिर है जयपुर का गोविंद देव जी, यहाँ पे ठाकुर जी को गुलाल अर्पण के साथ में जो शहरवासी हैं वो गुलाल के साथ में, अबीर गुलाल के साथ में, गुलाल गोटे के साथ में होली खेली जाती है। मैं बताना चाहूँगा आपको, लाख के गोले के अंदर गुलाल भरा जाता है जिसको गुलाल गोटा कहा जाता है, और उसी को एक दूसरे के ऊपर मार कर यहाँ पे होली का ये पर्व बड़े प्रेम और सौहार्द से मनाया जाता है। जयपुर में यहाँ जो माहौल है, पूरा वातावरण है, वो न केवल कृष्णमय हो चुका है परंतु होली के रंग में भी सराबोर हो चुका है। जी लक्ष्य, यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं पीछे के नज़ारे, अगर आप दिखाना चाहें हमको कि किस तरीके से पीछे अपने आपके जिस तरीके से लोग अपने आराध्य के साथ होली मनाने के लिए तत्पर हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं में नजर आ रहे हैं। जी, श्रद्धालुओं का यहाँ पे जो भक्ति और जो होली को लेकर उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं, होली के पर्व पे कैसा माहौल है जयपुर में इस बार? देख सकते हैं कि जो श्री कृष्ण की नगरी है उसके साथ में जो गोविंद की नगरी है उसमें ये जो होली का रंग है वो कृष्ण के साथ साथ श्रद्धा के भाव में घुल चुका है। कुछ श्रद्धालु यहाँ नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं, हवा में गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। उस प्रकार जो गुलाबी शहर है वो गुलाल के रंगों में और भी रंगमयी और भी गुलाबी हो चुकी है। ये नज़ारा है गुलाबी शहर कहाँ, जहाँ प्रेम और सौहार्द से होली का उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों में भारी उत्साह है। इस जो गुलाल गोटे के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे अबीर गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग हवा में गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं चंग धमाल के साथ उधर आप देख सकते हैं कहीं भजन कीर्तन करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं जो शेखावटी की परंपरा है, जो राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र की परंपरा है जहाँ पे चंग और धमाल के साथ में जो क्षेत्रीय लोकगीत हैं उनके साथ में होली का पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से इस बार भी जयपुर में और राजस्थान में होली का पर्व न केवल गीत संगीत के साथ में परंतु संस्कृति और परंपरा को परस्पर रखते हुए मनाया जा रहा है। जी लक्ष्य, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हैं और अभी पूरा माहौल भक्ति में हुआ है। सभी के चेहरों पर गुलाल लग चुके हैं और जब सभी के चेहरों पर गुलाल लग जाते हैं तो फिर कोई धर्म कोई जाति नहीं होती, सब एक हो जाते हैं। और यही तो है होली के त्यौहार का प्रतीक, एकजुटता का, भाईचारे का, खुशी का, उल्लास का, उमंग का, तरंग का। और अयोध्या से हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ बालक रूप में मौजूद हैं श्री राम लल्ला, और लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ आशुतोष और लगातार हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है इस बार होली। आशुतोष, आप हमें बता रहे थे कि मथुरा हो, वृंदावन हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी रंगों में सराबोर है इस समय। बिल्कुल, और उत्साह का ये आलम है कि आपको मैं क्या बताऊं किस तरीके से अयोध्या से लेकर के काशी तक, काशी में काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मथुरा में ब्रज की होली पूरी दुनिया में पसंद है, और उसके साथ जो है ये राजधानी लखनऊ है, नफासत का शहर है, नजाकत का शहर है। और आप देखिए किस तरह से राम जी का मंदिर बना तो उसके बाद कैसी होली लग रही है। पूरा हिंदुस्तान हिंदू जाग गया है और हिंदू जय श्री राम करता है। हमारे 500 साल के बाद भगवान राम आए हैं। आज हम लोग पिछली सरकार से अच्छी होली मना रहे हैं। जय श्री राम। तो कहीं न कहीं आज की होली में पहले कान्हा की होली होती थी, लेकिन अब कान्हा की भी होली है और राम की भी होली है, क्योंकि लोगों को भव्य और नव्य अयोध्या में श्री राम का मंदिर मिला है। जी आशुतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े, हरिकेश जुड़े वाराणसी से, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी होली के त्यौहार से जुड़ी हुई, मेघना जुड़ी अहमदाबाद से। आप सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी होली के त्यौहार से जुड़ी तमाम खबरें हमारे पास हैं। आप जुड़े रहिए लगातार DD न्यूज़ के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और रंग बरसे होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और विदेश में मनाया जा रहा है। और रंगों के त्यौहार होली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री ने रंग और गुलाल के साथ लोगों के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को इस मौके पर होली की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और यहां सभी के साथ उन्होंने होली खेली। तो राजनाथ सिंह के आवास पर होली मिलन समारोह में राजनाथ सिंह ने सभी के साथ होली खेली और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। और हमारे संवाददाता भी लगातार तमाम नज़ारों के साथ हमें होली के दर्शन करा रहे हैं, होली से रूबरू करा रहे हैं। आशुतोष शुक्ला लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नई दिल्ली इस्कॉन मंदिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी। यहाँ हम मुकेश के पास आना चाहेंगे। मुकेश, आपने सुबह हमें नज़ारे दिखाए थे इस्कॉन मंदिर के कि किस तरीके से यहाँ फूलों की होली खेली जा रही थी और हर तरफ इस समय हम देख रहे हैं कि रंगमय हुआ है माहौल। अगर इस समय की बात की जाए तो अपने आराध्य के साथ किस तरीके से भक्त होली मना रहे हैं? बिल्कुल भावना, होली जो है वो लगातार जारी है पूरे देश भर में। और यहाँ देखिए, ये नीदरलैंड से जो कुछ खास मेहमान आए हैं, इस्कॉन में दर्शन करने आए हैं और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये खुद होली खेल रहा है, यहाँ पर फूलों की होली खेल रहा है। तो ये देख सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा होली का ये पर्व, लोग यहाँ पर जुटने शुरू होंगे और कितना एक्साइटमेंट है इनके लिए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे इनके बीच में आए हैं और ये होली खेल रहे हैं। सम ऑफ देम हम इनसे बात करेंगे। मैम, इन इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग होली, हाउ यू एंजॉय this Holi? The Holi is a great fight. Yes. Very great. Great. Yeah. Enjoying? Yes, I like it. तो भावना देखिए, ये सारे फैंस है, ये बड़े छोटे छोटे फैंस है। कुछ और दूसरे भी दर्शक हैं यहाँ पर, हम इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं, किस तरह से आज फूलों की होली को मना रहे हैं। मैं आज फूलों की होली मना रहे हैं आज हम सब दिल्ली द्वारका में, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं सब यहाँ। बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह ये माहौल जुड़ा हुआ है और होली का ये पूरा का पूरा जो जलसा है ये लगा हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे लोग आकर के यहाँ पर होली एंजॉय कर रहे हैं। फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। तो भावना, ये माहौल जो है ना सुबह से ही जुटा हुआ है। लोग यहाँ पर इको फ्रेंडली होली खेल रहे हैं और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो इनके चेहरों पर ये मुस्कुराहट है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी है कि ये जो होली का पर्व है ये क्यों इतना जॉयफुल होता है, क्यों इतना उत्साहित होता है, क्यों इतना ज्यादा सेलिब्रेटिंग होता है कि लोग यहाँ पर इस होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं। और यहाँ हरे कृष्णा की धूम चल रही है। देश में इसी तरह का माहौल है। ये डिफरेंट देखिए, डिफरेंट जी हाँ, तो पूरी तरह से भक्तिमय हुआ है माहौल। मुकेश, यहाँ हम आशुतोष के पास भी जाना चाहेंगे, लखनऊ। आशुतोष, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में होली के रंग से रंगा हुआ है माहौल, आपने ये भी खबरें पढ़ी कि इस बारी
क्योंकि होली का त्यौहार मिठाइयों से भी जुड़ा होता है और नए नए चटपटे भोजन के साथ भी जुड़ा होता है। तो इस बार नए नए स्लोगन के साथ गुजिया की थीम भी रखी गई है और साथ ही साथ आशुतोष, ये सिर्फ होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार है, साथ ही साथ देश भर में चुनावी रंग भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर पिचकारी की बात की जाए तो मोदी की पिचकारी बाजार में खूब बिकी है। बिल्कुल, अगर हम कहें तो ये होली है। और होली किस तरह से, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, पहले जरा देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जो है होलियारे जुटे हुए हैं और वो लगातार जो है नाच गाने में और एकदम से खूबसूरती के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ ये पूरा प्रदेश और पूरा देश जो है उत्सव मना है। यहाँ पर उत्सव होते हैं, उल्लास होता है और वह उल्लास जो है आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या, काशी, सारा कुछ मथुरा जिस तरह से डूबा हुआ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये उत्साह और उमंग कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीति की बात आपने की, राजनीति भी है तो राजनीति भी होली के रंग में सराबोर है। अगर कोई और भी तत्व है तो होली ऐसा त्योहार है कि यहाँ पर जो है चाहे राजनीति हो, चाहे जो सारी सीमाएं पार करके होली होती है। न संप्रदाय रह गया है, न धर्म रह गया है, न राजनीति रह गई है। बस खाली सिर्फ अगर एक चीज है तो वो सिर्फ होली है और पकवानों और व्यंजनों की तो होली होती ही है। अगर होली के दिन जो है तो सही कहा आपने आशुतोष, एकजुटता विविधता में एकता, भाईचारे का प्रतीक है कहीं ना कहीं होली का त्योहार और बुराई पर अच्छाई का जीत है होली का त्योहार। यहाँ मुकेश के पास एक बार फिर जाना चाहेंगे। मुकेश, क्योंकि माहौल पूरा भक्ति में हुआ है, भक्ति रस से भरा हुआ है, अगर यहाँ पे आपके साथ जो लोग मौजूद हैं मुकेश, अगर वो भक्ति से जुड़े कोई गीत हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करना चाहें। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मुकेश, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम आपके पीछे लगातार भक्ति में माहौल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर लगातार जो है लोग जुड़ रहे हैं, हरे कृष्णा का नाम जप कर रहे हैं। मैम होली एंजॉय कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात। बहुत 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 मजा आ रहा है कृष्ण जी के साथ होली मनाने। बिल्कुल, आप भी होली एंजॉय कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा। तो भावना यहाँ पर लगातार जो है वो भक्त आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और होली के इस पल में सराबोर हो रहे हैं। यहाँ पर फूलों की होली चल रही है, कुछ देर बाद यहाँ लठमार होली होगी। तो इसी तरह पूरे दिन इस प्रांगण में माहौल जुड़ा रहेगा। सर, कहाँ से आए हैं? हम ये द्वारका से आए हैं। फूलों की होली खेल रहे हैं, किस तरह का मैसेज है? बहुत अच्छा लग रहा है। बरसाने के बाद वृंदावन का द्वारका सेक्टर 13 का याद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वृंदावन में फूलों की होली याद दिला रहा है द्वारका। बिल्कुल, द्वारका में भी होली चल रही है फूलों। मैं भी महावीर एनक्लेव से आया हूँ और यहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का इंतजाम और मैं बहुत खुश हूँ। मैं राधे नगरी में हूँ, कृष्णा नगरी में हूँ और कृष्ण का प्रसाद मुझे खूब मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ भावना देखिए किस तरह का यहाँ खुशनुमा माहौल है। फूलों की होली चल रही है, विदेशी पर्यटक पहुँच रहे हैं, इस राजधानी के कोने कोने से लोग इस्कॉन द्वारका पहुँच रहे हैं और ये माहौल अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से होली मनाई जा रही है और किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हरि कीर्तन चल रहा है, होली मनाई जा रही है और इसी तरह का माहौल आगे भी देखने को मिलेगा। तमाम दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि होली क्यों खुशी का त्योहार होता है, जिसमें खास पल होता है, भाईचारे का त्योहार होता है। हर कोई यहाँ पर पे अपनी पुरानी जो चीजें वो भूल करके एक बार फिर से मिलनसार होता है भावना। और इसी तरह का पल है खास तौर की दिल्ली, जहाँ पर जो एडवाइजरी है पुलिस की वो भी जारी की गई है। आप सड़कों पे हुड़दंग ना करें, किसी तरह की जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन ऐसा अगर आपको हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर जरूर जाएं, इस तरह की होली को एंजॉय करें। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। भक्ति में श्रद्धालु डूब चुके हैं, चेहरों पर गुलाल लग चुका है और हम देख रहे हैं लखनऊ हो, वृंदावन हो, दिल्ली के दृश्य हो या फिर अहमदाबाद या फिर जयपुर के दृश्य हो, लगातार होली जो है पूरे देश विदेश में मनाई जा रही है। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं।
मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रंगों का त्योहार होली पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अब खबर आ रही है उज्जैन से, जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से मुख्य पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था, इस बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया है। उज्जैन के डीएम नीरज सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भभकने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात कर जानकारी ली गई है। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और साथ ही उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान आग लग गई है और इस आग लगने की घटना की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि आज प्रातः बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान हुई दुर्घटना से बेहद दुखद घटना है ये। मैं सुबह से ही प्रशासन के संपर्क में हूँ, सब नियंत्रण में है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी घायल शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हों। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हर तरफ रंग बरस रहे हैं। होली का त्यौहार बेहद ही खुशी, उत्साह और आनंद के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और हमारे संवाददाता भी लगातार हमें देश भर से नई नई तस्वीरों के साथ सामने आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे जो माहौल है रंग में हो चुका है। कई जगह पर जो माहौल है वो पूरा भक्ति में हो चुका है। इस समय चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास में, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी
के साथ होली मिलन समारोह में वे शामिल हुए और सभी के साथ उन्होंने होली मनाई। इससे पहले राजनाथ सिंह जो हैं वो लेह भी पहुंचे थे और जवानों के साथ उन्होंने होली मनाई थी। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी कुछ देर पहले सभी के साथ होली मनाई है और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं, और हमने कल देखा था कि राजनाथ सिंह लेह भी गए थे जहां उन्होंने जवानों के साथ होली मनाई थी। जी बिल्कुल, और ये रंग देखिए आप, पूरे देश में होली का रंग छाया हुआ है और यहाँ पर राजनाथ सिंह के आवास में भी ये रंग देखने को मिला है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे होली खेलने उनके साथ आए थे और इस मौके पर उन्होंने जवानों को फिर से याद किया और उन्होंने कहा कि देश के सभी जवानों को उन्होंने जो होली की शुभकामनाएं दी हैं, जो दूर दराज सीमा पर तैनात हैं। और ये एक अलग तरीके का रंग है जिसमें वो देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं तमाम जवान, और उनको यहाँ से जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं दी हैं। और यहाँ पर रंग उल्लास और उमंग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो फाग गाए जाते हैं वो भी यहाँ पर गाए जा रहे थे, और यहाँ पर साथ साथ जो पकवान होते हैं खासतौर पर, विशेष तौर पर वो भी हैं। तो एक तरीके से समरसता जो है देश में वो फैले और देश अब समृद्धि के राह पर आगे बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ जो रंग हैं वो तमाम रंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी चंद्रशेखर, तो तमाम हम देख रहे हैं देश भर में हर रंग हमको दिख रहा है। आप बात कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आप मौजूद हैं, जहां हमने देखा है सभी नेताओं ने भी अगर एक्स पोस्ट के जरिए हो या किसी और भी माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और हम इस समय देख रहे हैं कि जो भक्ति रस भी है वो भी पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। और देश में हमारे जो तमाम संवाददाता हैं जिन्होंने हमसे तमाम जानकारियाँ साझा की हैं, चाहे वो आशुतोष शुक्ला हो लखनऊ से, मुकेश शुक्ला हो इस्कॉन मंदिर नई दिल्ली से, और आप चंद्रशेखर, साथ ही मेघना देव, आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम तस्वीरों को हम तक साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें होली के त्योहार से जुड़ी और भी हैं, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत तमाम अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट इस बारी कट गया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। बात करें हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट की तो यहां से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है।
भाजपा ने रविवार को बंगाल के लिए 19 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो संदेश खाली की रहने वाली हैं। उन्होंने ही सबसे पहले संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। रेखा संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड और निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पीड़िता हैं। प्रत्याशी बनने के बाद रेखा ने कहा कि वह संदेश खाली की पीड़ित मां बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं, उन्हें आगे रखना चाहती हैं। रेखा ने साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से संदेश खाली में खुशी का माहौल है, महिलाओं में भरोसा अब बढ़ा है। रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालविया ने एक्स पर कहा है कि भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वह संदेश खाली के पीड़ितों में से एक हैं, जिसे शेख शाहजहां के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी। वोट मांगने से पहले ममता बनर्जी को उनके जैसी महिलाओं के आंसू पहुंचने चाहिए, जो चुपचाप पीड़ा झेल रही हैं और उनकी उदासीनता का शिकार हैं। भाजपा संदेश खाली और बंगाल की महिलाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा के साथ पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उड़ीसा में भी परिवर्तन आना बाकी है। सभी हिंदुओं को अनन्य आस्था केंद्र है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का ये धाम। मेरे सौभाग्य है, मैं प्रभु के आशीर्वाद आज एक पवित्र दिन पे प्राप्त करने का अवसर मिला। आज सुनाबे से आज पवित्र दोलो पूर्णिमा भी है। हमारी परंपरा में एक महत्वपूर्ण दिन है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उनकी गारंटी के प्रति लोगों की अटूट आस्था बढ़ रही, दिन ब दिन बढ़ रही है। उड़ीसा में भी परिवर्तन की लहर की सारे संकेत है। डबल इंजन सरकार भी उड़ीसा में आएगी। महाप्रभु की आशीर्वाद रहेगी, मां समले की आशीर्वाद रहेगी, यही प्रार्थना करके मैं जा रहा हूं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। होली के इस पावन अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पूरी धाम में मैंने किया है। दर्शन करके मैंने महाप्रभु जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि अपने सेवक के रूप में उन्होंने मुझे पूरी बुलाया है। मैंने धन्यवाद दिया महाप्रभु के समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एवं हमारे सीईसी के समस्त सदस्यगणों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृवृंद को कि उन्होंने पुनः मुझे एक बार पुरी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चयनित किया है। और जनता को हमने अपील किया है कि चुनाव संबित पात्रा नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, यह चुनाव विकास का है, यह चुनाव भारतवर्ष को आगे लेकर विश्व गुरु के रूप में खड़ा करने के लिए है। वहीं पटना साहिब लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति हृदय से अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है। एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी, जिसमें पटना साहिब से बहुत सशक्त योगदान हो, ऐसी मेरी कोशिश होगी। पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 47 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। जयपुर से सुनील शर्मा की जगह इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ेंगे।
तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 16.02 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। वहीं जनवरी 2024 में पहली बार करीब 8.08 लाख सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 वर्ष आयु के ज्यादातर सदस्य हैं। इनकी संख्या जनवरी 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 56.41% है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकतर व्यक्ति युवा हैं। आंकड़ों से पता चला है कि पहली बार जुड़े 8.08 लाख नए सदस्यों में करीब 2.05 लाख नई महिला सदस्य हैं। इसके साथ इस दौरान जोड़े गए शुद्ध महिला सदस्यों की संख्या लगभग 3.03 लाख रही है। पेरोल डेटा से पता चला है कि करीब 12.17 लाख सदस्य बाहर निकल गए हैं और बाद में ईपीएफओ से फिर से शामिल हो गए हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा था, उस स्थान को पूरी दुनिया अब शिव शक्ति स्थल कहेगी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसके लिए मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को घोषणा की थी कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति स्थल कहा जाएगा। पीएम की घोषणा के बाद करीब 7 महीने बाद IAU वर्किंग ग्रुप फॉर प्लैनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर ने 19 मार्च को इस नाम को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।